नमस्कार दोस्तों। बात करें नागौद विधानसभा की तो यहां मामला त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है। पहले यहां कांग्रेस और भाजपा की कांटे की टक्कर दिख रही थी, लेकिन बहुजन की जो एंट्री हुई है, यादवेंद्र सिंह, जो पिछले 7-8 दिन पहले तक यह समझ में आ रहा था कि 20 से 25,000 सीटों वोटों में बहुजन का मामला निपट जाएगा, लेकिन वह लगातार बढ़त लेते हुए नागौद के उस सर्किल में, नागौद से सिंहपुर साइड के सर्किल में वह पहले से भी मजबूत थी, लेकिन नागौद से उचेहरा की तरफ बढ़ते हुए सर्किल, ये कुलगड़ी, श्यामनगर, लालपुर, कटरा तक, ये जो सर्किलों में उन्होंने अपना प्रभाव पिछले 7-8 दिनों में दिखाया और जो जनता बोलना शुरू कर दी हाथी हाथी, उससे यह लगा कि निश्चित तौर पर अब हाथी भी फाइट में आ रहा है। हाथी के फाइट में आने से घाटा किसको हो रहा है? देखिए, पहले तो अमूमन माना जा रहा था कि चूंकि कांग्रेस से निकले हुए प्रत्याशी थे यादवेंद्र सिंह, पूर्व कांग्रेसी विधायक थे यादवेंद्र सिंह, इसलिए वह नुकसान कांग्रेस का करेंगे और उन्होंने अपने भाषण में कहा भी था कि मैं कांग्रेस को सभी सीटों में हरवाऊंगा, लगभग 3-4 सीटों में तो हरवाऊंगा। लेकिन अब मामला गड़बड़ होता नजर आ रहा है। अब वह कांग्रेस से ज्यादा भाजपा का नुकसान करते जा रहे हैं। यह वो क्षेत्र है, मैं नागौद से और उचेहरा सर्किल के बीच की बात कर रहा हूं, जहां पे गढ़ी का बहुत बड़ा प्रभाव है, जहां लगातार भाजपा जीतती आई है। वहां कुछ 2-4 1-2 गांव को छोड़ के कांग्रेस वहां से लीड नहीं लेती थी। अगर ऐसे क्षेत्र में हाथी अगर लीड ले रहा है या फिर कुछ वोटें हासिल कर रहा है, एक बड़ा वोट बैंक जंक लगा रहा है, तो वह किसका नुकसान हो रहा है? वह भाजपा का नुकसान हो रहा है। तो क्या भाजपा को ज्यादा डेंट कर देगी हाथी? और क्या सिर्फ डेंट करेगा? ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से वो लीड लेते बढ़ते जा रहे हैं और एक क्षेत्र में, उनका क्षेत्र जो उनके पर्सनल एरिया है, वहां पर उनका प्रभाव है, तो क्या हाथी विनिंग पोजीशन में आएगा? इसका अंदाजा जो है वो दीपावली के बाद लगाया जाएगा, क्योंकि अभी सिर्फ हवा बन रही है, माहौल बन रहा है। मतदाता 14, 15 और 16 तारीख के आसपास निर्णायक स्थिति में आएगा, जब लोकल बॉडी में जो लोग हैं, जैसे एक गांव में 2 या 3 तीनों दल के कुछ कार्यकर्ता होते हैं, क्वाडर होता है, उनके बूथ अध्यक्ष वगैरह होते हैं, जब वह एक्टिव होंगे, इन 2-3 दिनों में ही क्लियर होगा कि मामला कैसा बन रहा है। फिलहाल मामला त्रिकोणीय बनता हुआ नजर आ रहा है। जो कांग्रेस को फायदा होता दिख रहा था कि भाजपा को फायदा होता दिख रहा था, सॉरी, कि कांग्रेस को डेंट कर रहे हैं यादवेंद्र सिंह, अब यादवेंद्र सिंह दोनों पार्टियों को डेंट कर रहे हैं, वह दोनों पार्टियों की वोट छीन रहे हैं। इस तरह में बहुत बड़ी भूमिका होती है गगनेंद्र सिंह जैसे नेताओं की। लेकिन कहां है गगनेंद्र सिंह? गगनेंद्र सिंह पूरे चुनाव प्रचार के दौरान एकदम लुप्त दिखाई दे रहे हैं। गगनेंद्र सिंह फील्ड में नहीं है भी तो बहुत इक्का दुक्का और बहुत खास लोगों के पास ही जा रहे हैं। अब वो खास लोगों के पास जाकर क्या कह रहे हैं? वो पार्टी में आ तो गए हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि गगनेंद्र सिंह बिल्कुल नागौद विधानसभा के लिए नहीं लाए गए। उनको सतना विधानसभा में जो नुकसान गणेश सिंह को होता दिख रहा था, उसको बचाने के लिए इतनी मान मनोबल हुई थी। यादवेंद्र सिंह, सॉरी, गगनेंद्र सिंह को नागौद विधानसभा के लिए नहीं लाया गया था। उसी तरह दिख भी रहा है, गगनेंद्र सिंह नागौद विधानसभा में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे। ऐसे में भाजपा की क्या पोजीशन बनेगी? नागेंद्र सिंह जी क्या अपने पुराने करिश्माई अंदाज के लिए, जिस अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं, पिछले चुनाव में भी नागेंद्र सिंह लगभग चुनाव से बाहर दिख रहे थे। यादवेंद्र सिंह यह मानकर चल रहे थे कि वह प्रचार कर रहे हैं, ना भी जाएं तो रश्मि सिंह इतना नुकसान भाजपा का कर देंगी कि बिना प्रचार के भी यादवेंद्र सिंह जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लास्ट पर नागेंद्र सिंह जीत गए और यादवेंद्र सिंह पूरा दिन लीड लेने के बाद भी हार गए। कहीं वही एक स्थिति ऐसी तो नहीं बन रही कि जो नुकसान अभी यादवेंद्र सिंह करते दिखाई दे रहे हैं नागेंद्र सिंह का, वह कहीं बाद में सिकुड़ तो नहीं जाएगा? वह क्षेत्र, चूंकि वो क्षेत्र है गढ़ी के प्रभाव वाला क्षेत्र है, जो भी अभी हाथी हाथी चिल्लाने लगा है। यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि यादवेंद्र सिंह किसका ज्यादा नुकसान करेंगे। इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। इसका अंदाजा मात्र परिणाम देंगे जो 3 दिसंबर को आएंगे। उसके पहले यादवेंद्र सिंह अगर बैठ नहीं जाते तो निश्चित तौर पर, अगर यादवेंद्र सक्रिय होते हैं तो क्लियर नहीं है कि वो किसको नुकसान कर जाएंगे या खुद चुनाव में अपनी पोजीशन हासिल नहीं कर लेते। आगे क्या होता है देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।